नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पूर्वांचल के टॉप 5 ब्राह्मण चर्चित बाहुबली जिनका सिक्का पूरे पूर्वांचल में चलता है। नंबर 1, अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि त्रिपाठी का जन्म 14 फरवरी 1956 को हुआ था। उन्होंने मधुमणि त्रिपाठी से विवाह किया। वह अमरमणि त्रिपाठी के पिता हैं, जो निवर्तमान नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं। उनके पुत्र अमरमणि ने 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर नौतनवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कम अंतर से हार गए थे। वह 2017 में निर्दल जीते थे। वर्तमान में 2022 में वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए। अमरमणि त्रिपाठी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे समय तक विधायक रहे। हरिशंकर तिवारी के सहयोगी थे। राजनीति में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी ने दर्जनों सांसदों के कई बड़े दल बदल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उत्तर प्रदेश में कई सरकारों के गठन में उनका प्रभाव पड़ा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। 2001 में राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में वे संस्थागत वित्त राज्य मंत्री थे, लेकिन इसी वर्ष दिसंबर में उन्हें पद से हटा दिया गया, जब पूर्वांचल के बस्ती में एक व्यापारी के 15 वर्षीय बेटे राहुल मदेशिया के अपहरणकर्ताओं ने पुलिस को बताया कि त्रिपाठी ने उन्हें लखनऊ में वह बंगला उपलब्ध कराया था, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने वर्ष 1980 में उत्तर प्रदेश की लक्ष्मी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वीरेंद्र प्रताप शाही से हार गए। आपको बताते चलें, शाही भी राज्य के अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे थे और उस समय यूपी की राजनीति में एक बड़ा नाम थे। शाही वर्ष 1985 में फिर से विधायक बने, लेकिन अंततः अमरमणि 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विधायक बनने में सफल रहे। वर्ष 1991 में यानी अगले चुनाव में वे एक दागी नेता अखिलेश सिंह से हार गए, लेकिन सन 1996 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लखीमपुर से विधायक बनने में कामयाब हुए। त्रिपाठी ने सन 2002 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर फिर से चुनाव जीता और राज्य सरकार में मंत्री बने। 2007 में उन्होंने जेल के अंदर से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। आपको बताते चले, 9 मई 2003 को 24 वर्षीय नवोदित कवयित्री और कथित तौर पर अमरमणि की प्रेमिका मधुमिता शुक्ला की लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी स्थित उनके 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में 2 मेहमानों ने करीब से गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय वह 7 महीने की गर्भवती थी। मामले की जांच लखनऊ के महानगर थाना के प्रभारी श्री अजय कुमार चतुर्वेदी ने की थी। उन्होंने मृतक की डायरी के रूप में सभी प्रासंगिक जानकारी एकत्र की, एक अकेले गवाह, एक नौकर को आश्रय दिया और अमरमणि त्रिपाठी के घर की जांच की। बाद में सरकार के निर्देशों का पालन न करने पर सरकार ने जांच सीबीआई और सीआईडी को सौंप दी। वर्तमान में उन्हें अच्छे आचरण के कारण 20 साल बाद जेल से छूटने में मदद मिली। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, पवन पांडे। पवन पांडे का जन्म अंबेडकर नगर के मोहसिनपुर गांव में हुआ था। वह एक दमदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। वे वर्ष 1991 में शिवसेना के टिकट पर अकबरपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद वह दोबारा लड़े लेकिन हार गए। फिर उन्होंने सन 1998 में सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव निर्दल लड़े लेकिन हार गए। 2014 में वह बीएसपी के टिकट पर लड़े। उन्हें वरुण गांधी से हार का सामना करना पड़ा। उनके बड़े भाई राकेश पांडे जलालपुर से समाजवादी पार्टी से वर्तमान में विधायक हैं। उन्हें उद्योगपतियों में गिना जाता है। वहीं भतीजा रितेश पांडे अंबेडकर नगर से बसपा के टिकट पर 2014 में सांसद रह चुके हैं। वह 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का दामन थामा था, हालांकि वे जीत दर्ज नहीं कर पाए। उन्हें सपा के लालजी वर्मा के हाथों से हार का सामना करना पड़ा। यूपी चुनाव 2022 में उनके बेटे प्रतीक पांडे कटेहरी सीट से बसपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे।
आपको बताते चले पवन पांडे के छोटे भाई कृष्ण कुमार पांडे कक्कू पांडे ने सन 2007 में बसपा के टिकट पर सुल्तानपुर के इसौली सीट से चुनाव लड़ा था। वह महज 3000 वोट से हार का सामना करना पड़ा उन्हें। आपको बताते चले वर्ष 1991 में अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से पवन पांडे शिवसेना के टिकट पर जीत दर्ज में कामयाब हुए थे। उनके खिलाफ बाबरी विध्वंस के दौरान गंभीर आरोप लगा था। पवन पांडे पर उमा भारती और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बाबरी विध्वंस की योजना बनाने का आरोप लगा था। यूपी एसटीएफ ने पूर्व विधायक पवन पांडे को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। उन पर धोखाधड़ी कर जमीन कब्जा करने का आरोप था। पूर्व विधायक को बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वे जेल में हैं। नंबर 3, विजय मिश्रा। विजय मिश्रा का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। वह वर्ष 1980 के आसपास विजय भदोही आए और काम शुरू किया। उन्हें एक पेट्रोल पंप मिल गया और कुछ ट्रक चलवाने लगे। सन 1990 में ब्लॉक प्रमुख बने। 2001 में विधायकी का टिकट इस शर्त पर सपा ने दिया था कि ज्ञानपुर से 7 हांडिया और भदोही मिर्जापुर में सपा उम्मीदवारों को जीत दिलवाएंगे। भदोही लोकसभा सीट भी जितवाएंगे। सभी सीटों पर सपा जीत गई। 2005 में पत्नी रामलली को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हुए। 2007 में वह विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़े और जीत दर्ज की। आपको बताते चलें फरवरी 2009 में भदोही में उपचुनाव होने थे। मायावती की मदद करने से इनकार करना उन्हें भारी पड़ गया था। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी गई। इसी वक्त मुलायम सिंह यादव भदोही में सभा कर रहे थे। वह उन्हें हेलीकॉप्टर में लेकर उड़ गए। 2012 में सपा के टिकट पर फिर से वे विधायक रहे। 2017 में सपा ने उनको दरकिनार कर दिया था। वजह बाहुबली छवि। उन्होंने 2017 के चुनाव में निषाद पार्टी से लड़ा और जीत दर्ज की। उसके बाद उनके ऊपर योगी बाबा की कार्रवाई चालू हुआ। वे जेल गए। उन्होंने 2022 की चुनाव में भाग लिया। जेल के अंदर से चुनाव लड़े लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नंबर 4, उदय भान करवरिया। उदय भान करवरिया का जन्म कौशाम्बी के मंझनपुर चकनारा गांव में हुआ। वह मंझनपुर के चकनारा गांव के रहने वाले हैं। करवरिया परिवार को पूरे इलाहाबाद में दबंगई के लिए जाना जाता था। पहले रियल एस्टेट फिर बालू के ठेकों में उनका वर्चस्व था। उदय भान करवरिया इस परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने सियासी जीत हासिल की थी। इससे पहले उनके दादा जगत नारायण करवरिया सन 1967 में सिराथू सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन हार हाथ लगी थी। फिर उदय भान के पिता वशिष्ठ नारायण करवरिया उर्फ भुक्कल महाराज ने इलाहाबाद उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा से निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े लेकिन उन्हें भी जीत नहीं नसीब हुई। वर्ष 1997 में उदय भान करवरिया कौशाम्बी जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। इसके बाद साल 2000 में पंचायत चुनाव हुए और उदय भान के बड़े भाई कपिल मुन करवरिया ने कौशाम्बी के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता। वर्ष 2002 में उदय भान ने इलाहाबाद की 12 सीट से पहली बार बीजेपी को जीत दिलवाई और विधायक बने। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में उदय भान को भाजपा ने फिर 12 से टिकट दिया और उदय भान फिर विधायक बने। इलाहाबाद की 12 विधानसभा सीटों में से केवल 12 ही भाजपा जीतने में सफल रही थी। वर्ष 2012 में 12 की विधानसभा सीट सुरक्षित हो गई। उदय भान 12 छोड़ इलाहाबाद उत्तरी से लड़े लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बात वर्ष 1996 की है। प्रदेश की सियासी समीकरण बदले। गेस्ट हाउस कांड हुआ। सपा की सरकार गिर गई। सरकार गिरते ही करवरिया बंधुओं ने जवाहर पंडित को ठिकाने लगाने की ठान ली। जब आपको बताते चलें जवाहर पंडित उस समय विधायक रहे थे 2 बार। इसका आभास जवाहर पंडित को भी था। उन्होंने 2 बार अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई लेकिन इससे पहले 13 अगस्त 1996 को उनकी हत्या हो गई। जवाहर पंडित हत्याकांड में तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तलराज मिश्रा ने कपिल मुन करवरिया के पक्ष में गवाही दी। दरअसल पंडित की हत्या के बाद उसके भाई
सुलाकी यादव ने हत्याकांड में कपिल मुन करवैया, उदय भान करवैया, सूरज भान करवैया, श्याम नारायण करवैया और रामचंद्र त्रिपाठी को नामजद किया था। इसमें से श्याम नारायण करवैया का देहांत हो गया था सन 1996 में। तीनों भाइयों ने दावा किया कि घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। कपिल मुन करवैया ने दावा किया था कि उस दिन इलाहाबाद में नहीं थे और उन्होंने अपनी पूरा दिन बीजेपी नेता कलराज मिश्र के साथ बिताया था। कलराज मिश्र ने इस बयान के पक्ष में तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी को खुला खत लिखा था और मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। कलराज मिश्र उदय भान के पक्ष में गवाही देने आए थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी गवाही को स्वीकार नहीं किया था। साल 2012 में सपा सरकार बनने के बाद उन पर कार्रवाई हुई, उन्हें जेल जाना पड़ा। 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर उनकी पत्नी नीलम करवैया विधायक निर्वाचित हुई थी। हाल ही में उनका देहांत लीवर सिरोसिस जैसे गंभीर बीमारी के कारण हो गया। बताते चले, हाल ही में 10 साल जेल में रहने के बाद उदय भान करवैया जेल से छूटने में कामयाब रहे। उनको इस शर्त पर छोड़ा गया क्योंकि उनका जेल में अच्छा आचरण था, जिसके कारण उनका केस बंद कर दिया गया। छूटने के बाद उनके 2 भाई अभी भी जेल में बंद हैं। उनका केस भी लगभग खत्म होने के कगार पे है। नंबर 5, खब्बू तिवारी का जन्म सन 1970 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण गोपाल तिवारी है। उन्होंने सन 1989 में बच्चू लाल इंटर कॉलेज पूरा बाजार से इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। खब्बू तिवारी एक कृषिविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 21 मई 2018 को गोंडा की आरती तिवारी से विवाह किया। राज्य की राजनीति में कद्दावर नेता खब्बू तिवारी ने एक छात्र नेता के रूप में शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। वह 2 बार लड़े और जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया। 2007 में वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव अयोध्या से लड़े, लेकिन हार गए। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोसाईगंज से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। तिवारी को अभय सिंह ने हरा दिया था। खब्बू तिवारी 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोसाईगंज सीट पर अपने प्रतिद्वंदी अभय सिंह को 11,620 मतों के अंतर से हराया था। दिसंबर 2021 में फर्जी मार्कशीट मामले में उस साल अक्टूबर में दोषी ठहराए जाने और जेल जाने के बाद खब्बू तिवारी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अगले विधानसभा चुनाव में 2022 में उनकी पत्नी आरती तिवारी मैदान में खड़ी हुई, जहां उन्हें अभय सिंह से हार का सामना करना पड़ा। आपको बताते चलें, खब्बू तिवारी का एक हास्यास्पद कहानी है। उन्होंने एक कसम खाई थी कि जब तक वह विधायक नहीं बनेंगे तब तक विवाह नहीं करेंगे। उनकी कसम पूरा होने के बाद उन्होंने मथुरा में मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी करने के बाद रिसेप्शन पार्टी दिया, जिसमें प्रदेश के कोने कोने के नेता और बाहुबली इसमें शामिल होने के लिए आए थे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि